हेलो स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 तक कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों की जो यूनिट 3 है वो चैप्टर नंबर 6 और 7 से कंबाइंड बनती है। तो वैसे तो आप लोगों को जितना मैंने करा दिया है तो उससे बहुत इनफ है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, लेकिन जब आपका जो 7th का लास्ट जो पार्ट बचा है लैग्रैंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, मैं आपको उसको मेथड समझा देती हूँ और एक क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगी। बाकी इसके जो एग्जांपल्स हैं और जो एक्सरसाइज है वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं और जहाँ आपको डाउट हो वहाँ पूछ सकते हैं। लेकिन वैसे 7.1 तक प्लस चैप्टर नंबर 6 इज मोर देन इनफ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो अभी देख लीजिए बस ये मेथड है क्या। तो लैग्रैंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, ये क्या मेथड है। देखो, आपको कोई फंक्शन दिया होगा, आपको वही उसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना पड़ेगा, है ना। तो आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए क्या करते थे, पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते थे, डेल एफ अपॉन डेल वाई उसको जीरो के इक्वल रख के क्या निकाल के आते थे, पहले स्टेशनरी पॉइंट्स। फिर उन स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए आप ए बी सी कैलकुलेट करके ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो रख करके ए सी माइनस बीस करके मतलब केसेस बनाते थे कि उस हिसाब से आप बोलते थे कि मैक्सिमम वैल्यू बन रही है उस पॉइंट पे या नहीं बन रही है ना। तो लैग्रैंजेस मेथड क्या बोलता है आप लोगों को, ये एक मेथड है क्या फाइंड करने के लिए, आपके स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए मेथड है पड़ा। ठीक है, उस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी ये नहीं बताता, ये आपको ए सी माइनस बी स्क्वायर से ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक्सट्रीम वैल्यूज कई बार आप लोग ईजिली नहीं फाइंड कर पाते डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो करने पे, तब इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मेथड है क्या। अगर आपको एक फंक्शन एफ दिया है, एफ तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है, पहली बात एक्स वाई जेड, तो लेट एफ एक्स वाई जेड बी अ गिवन फंक्शन वेयर एक्स वाई जेड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन फाइव एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि आपको बेसिकली दो इक्वेशन दी होंगी एक्स वाई जेड में, एक जो दे रखी होगी वो गिवन कंडीशन होगी, उसकी इक्वल टू चीज भी पता होगी, एक पूरी इक्वेशन होगी जो कि एक्स वाई जेड में क्या बता रही होगी, रिलेशन बता रही होगी, और एक फंक्शन एफ होगा एक्स वाई जेड वेरिएबल का जिसको आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, एक्सट्रीम वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए आप ये तीन क्या कहते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या कहती है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो को सॉल्व करो। दूसरी है डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, और तीसरी है डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो, वेयर के एक कांस्टेंट है जिसको आप इन तीनों को सॉल्व करके के की ही वैल्यू निकालेंगे। देखिए मैंने क्या बोला आपको, मेथड क्या है, एफ एक्स वाई जेड एक फंक्शन होगा जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ये मेरा टारगेट है पूरे क्वेश्चन का, और एक फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो करके गिवन कंडीशन होगी। तो आपको स्टेशनरी पॉइंट्स करने के लिए क्या करने हैं, ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहली है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब आप एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करके लाएंगे और फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके लाएंगे, और किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। सेकंड क्या करके लाएंगे, एफ का जो पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में है, मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के टाइम्स फाइव का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इक्वल टू जीरो रखेंगे, और तीसरा f का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में प्लस के टाइम्स फाइव का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रखेंगे, सॉल्व करेंगे और एक्सट्रीम वैल्यूज लेके आएंगे। देखिए यहाँ पर एक नोट भी लिखा है कि लैग्रैंजेस मेथड गिव ओनली द एक्सट्रीम पॉइंट्स बट डज नॉट डिस्टिंग्विश वेदर द पॉइंट इज अ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो सिर्फ आपका जो लैग्रैंजेस मेथड है वो आपको क्या देता है, पॉइंट्स दे देगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल के दे देगा, उस पर अब वैल्यू क्या आने वाली है मैक्सिमम मिनिमम वो उसका कोई मतलब की दावा नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा के देख रही हूँ, एक्सरसाइज 7.2 का ही देखो, पहला क्वेश्चन ले लीजिए। आपको क्या दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, आपको वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोल रहा है एक्स वाई जेड की, फॉर विच 5xyz अपॉन x प्लस 2y प्लस 4z इज मैक्सिमम। मतलब इस फंक्शन को, ये बेसिकली आपका f है, एफ एक्स वाई जेड, जिसको आपको मैक्सिमम करना है। गिवन दैट कंडीशन क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 8, ये आपका 5 बनेगा और ये आपका f बनेगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जब आपको गिवन कंडीशन दिया है एक्स वाई जेड इक्वल टू 8, इसको इधर ले जाइए तो क्या मिल जाएगा, एक्स वाई जेड माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये आपका 5 है, ये गिवन कंडीशन है, तो 5xyz क्या है आपका यहाँ पे, एक्स वाई जेड माइनस 8 है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और आपको जो 5xyz अपॉन x प्लस 2y प्लस 4z, जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इसको क्या बोल देंगे आप, एफ एक्स वाई जेड, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड वेरिएबल वेयर f क्या है जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है।
ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे थे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, सिमिलरली डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई एंड डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये 6 चीजें निकाल के रखनी है। तो सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालिए, मींस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जब करूंगी तो ऊपर 5y/z तो कांस्टेंट कितने रेट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा सिर्फ x अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस 4z, जिसका आप डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, डिवीजन रूल लगा के। कैसे होगा, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 2y प्लस 4z ऊपर इनटू में x का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1, फिर माइनस एक्स एज इट इज, और नीचे x प्लस 2y प्लस 4z का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। ओपन करेंगे क्या मिलेगा, x माइनस एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y प्लस 4z और बाहर 5y/z और नीचे x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल दिया। सिमिलरली अब मैं निकालूंगी डेल एफ अपॉन डेल वाई, मतलब f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो फिर से इस बार 5xz बाहर निकाल दीजिए, ऊपर क्या बचेगा y अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस 4z का क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, डिवीजन रूल लगाइए। तो नीचे तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ऊपर x प्लस 2y प्लस 4z एज इट इज, इनटू में y का y के रिस्पेक्ट में वो भी 1, फिर माइनस y एज इट इज, और नीचे x प्लस 2y प्लस 4z का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2, फिर 2y से 2y कट जाएगा, ये क्या बचेगा ऊपर x प्लस 4z इंटू 5xz अपॉन x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। सिमिलर डेल एफ अपॉन डेल z क्या आएगा, f का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो 5xy एज इट इज, ऊपर z अपॉन x प्लस 2y प्लस 4z का डेरिवेटिव करेंगे सेम इसी तरीके से, तो क्या आएगा 5xy इंटू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। और मुझे क्या निकालना है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ये सब भी निकालना है। फाई आप लोगों का क्या था, फाई एक्स वाई जेड किसके इक्वल था, एक्स वाई जेड माइनस 8। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी डेल फाई अपॉन डेल एक्स, मतलब फाई का एक्स में पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वाई जेड, इसका 0 तो वाई जेड। सिमिलरली डेल फाई अपॉन डेल वाई, फाई का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा एक्स जेड माइनस 0 मतलब एक्स जेड। सिमिलरली डेल फाई अपॉन डेल जेड क्या होगा एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकालने हैं इस केस में, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। डेल एफ अपॉन डेल एक्स आपका पीछे क्या आएगा 5yz इंटू 2y प्लस 4z अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, प्लस के इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स क्या है yz इक्वल टू 0, फिर प्लस का मारे के माइनस में ले जाऊंगी, ठीक है। और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में कैंसिल आउट हो गया, तो आपका 2y प्लस 4z किसके इक्वल आया है माइनस के अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन मिल जाएगी थर्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट किसको सॉल्व करना था, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। फिर से डेल एफ अपॉन डेल वाई के पीछे से वैल्यू डाली, प्लस के इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आई थी एक्स जेड, वो डाली। फिर से ये माइनस में लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स प्लस 4z किसके इक्वल बच जाएगा माइनस के अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको भी इक्वेशन टर्न आउट करके लेंगे। एक और किसको सॉल्व करना था लास्टली, डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करेंगे, ये वैल्यूज डालेंगे। यहाँ से x प्लस 2y की वैल्यू आ रही है मेरी माइनस के अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब जो आपने 3 इक्वेशन सॉल्व करी हैं, डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0, और ये y वाली और z वाली सॉरी एक्स वाली, इनकी हेल्प से जो इक्वेशंस आई उनको ध्यान से देखना है और देखना है क्या कुछ रिलेशन आ पा रहा है या फिर के की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि फाइनली आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए होती है के की हेल्प से या फिर जैसे भी। अब देखेंगे आप इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज हो गई है कि 2y प्लस 4z सबकी, देखो आपने जो सॉल्व करी है सबकी राइट साइड सेम है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, तो वहां से क्या आया था 2y प्लस 4z इक्वल टू माइनस के अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। और जो नेक्स्ट सॉल्व किया उसकी भी राइट साइड ये है, और थर्ड वाला इसकी भी राइट साइड सेम है, सबकी राइट साइड सेम है ना, मतलब ये जो तीनों की लेफ्ट साइड है वो इक्वल रख दूंगी मैं, मतलब x प्लस 4z इक्वल टू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2y प्लस 4z। तो पहले 2y प्लस 4z को मैंने x प्लस 4z के इक्वल रखा, तो यहाँ से रिलेशन निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है x इज, क्योंकि 4z से 4z कट जाएगा, x इज इक्वल टू 2y। सिमिलरली 2y प्लस 4z को इस थर्ड वाली मतलब फिफ्थ वाली इक्वेशन के इक्वल रखा x प्लस 2y के, वहां से क्या निकल के आ रहा है 4z इक्वल टू x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x/2 और z की क्या आ जाएगी x/4। ये जो तीनों वैल्यूज है ना 5 में जाके पुट कर दूंगी। आपको शुरू में क्या दिया हुआ था रिलेशन कि x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 8, ये गिवन कंडीशन है ना, इसका यूज करूंगी। x इंटू वाई की जगह x/2 जो पीछे वैल्यू आई है, z की x/4 इक्वल टू 8, क्या आएगा x क्यूब इक्वल टू 64, तो x क्या आ गया 4, x आ गया 4, तो y क्या था x/2 ना, तो x की जगह पुट कीजिए 4/2 मतलब y2, z था x/4 तो x की जगह 4 डालिए मतलब z आ गया 1। तो अब आपका fxyz था क्या 5xyz अपॉन x प्लस 2y प्लस 4z, मतलब ये जो अब देखो xyz की एक ही वैल्यू आई है ना,
तो इसी पे मैक्सिमम होगा। तो आपका जो पॉइंट है किस पे मैक्सिमम होने वाला है, ये 4 to 1 पॉइंट है जिसमें मेरा फंक्शन मैक्सिमाइज होगा। मतलब आपको बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट मिल गया। एक्सट्रीम पॉइंट क्या आप लोगों का 4 to 1। अब आपको इस पर चेक करना है, अगर आप वेरीफाई भी करना चाहते हैं कि अभी ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, ये आपका fx, आपको पता है, कीजिए ac माइनस बी स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं और किस पॉइंट के लिए 4,2 पे आप चेक कर दीजिएगा, तब भी क्या आएगा, ये मैक्सिमम ही आएगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं लैग्रेंजेस मेथड वाले। तो आप लोगों को ये सारे ट्राई करने हैं। ठीक है, जहाँ डाउट होगा आप लोग पूछिएगा। 7.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से।